तो मैं क्या करती थी, इसके अंदर चावल उबालती थी ना, चावल प्लेट के अंदर निकाल लेती, इस पतीली को मैं धो लेती थी, फिर इसके अंदर मैं दाल बनाती थी, दाल भी मैं प्लेट के अंदर निकालती थी, फिर इस पतीली को धो लेती थी, फिर इसके अंदर मैं चाय बनाती थी। सिर्फ ये पतीली और एक लकड़ी के 2 चम्मच इसने लाकर मुझे दिए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें मैंने अपने बच्चों से आपको मिलवाया था, तो सभी लोगों ने ये कमेंट किया है कि आप तो कह रही थी कि शादी के 3 महीने बाद मेरी डिवोर्स हो गई है, तो आपके जो ये 3 बेटे हैं ये कहाँ से आए हैं? क्या आपने दूसरी शादी की है? अगर की है तो आपके हस्बैंड कहाँ हैं? तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है, इसी सवाल का जवाब जो है मैं आपको दूंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो जब मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक दी थी, मैं 3 महीने की हामला थी, तो उस वक्त मैं उन्हीं लोगों के घर पर थी जिन लोगों ने मेरी शादी की थी। अच्छा जी, जब मुझे तलाक दे दी तो उन लोगों ने क्या बोला कि हमने आपकी शादी की थी, आप पर एहसान किया था, आपको अकेले समझकर हमने आपको पनाह दी थी, लेकिन आपकी जो शादी है वो नहीं चल सकी, तो अब हम आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। अगर आप अपनी मर्जी से कहीं जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। अच्छा, इसी तरह वो 2-3 दिन उन लोगों ने मुझसे कोई बातचीत नहीं की, ना इतनी तवज्जो दी, मैं रोती रहती, मुझे कोई चुप कराने वाला नहीं था। तो 2-3 दिन में उन लोगों के घर में जबरदस्ती बैठी रही, उन लोगों की यही मर्जी थी कि ये यहाँ से चली जाए। अच्छा, एक दिन उनके घर में एक बुजुर्ग खतून आती है, वो जब मेरी शादी नहीं हुई थी मैं उनके घर में रहती थी, उनके घर पहले भी आती रहती थी, वो मेरी सास नंदों यानी कि ससुराल फैमिली जो है उनको भी जानती थी और इन लोगों को भी जानती थी। उसने बोला कि आयशा कब आई है, इतनी बीमार पड़ी हुई है, इतनी कमजोर हो गई है, इसका हालात इतने खराब है और ये इतना रो क्यों रही है? तो उन लोगों ने उसको सारी बात बताई। उन्होंने बोला खाला मसला ये है कि इसको इसके शोहर ने डिवोर्स दे दी है और ऊपर से ये 3 महीने की प्रेग्नेंट है। अच्छा, वो देखकर इतनी परेशान हुई और वो कहती है कि मैं तो इसकी सास की दोस्त थी, उसने अपनी पहली बहुओं के साथ भी ऐसा ही किया है, तो इस वजह से मेरी उससे बातचीत जो है ना अब नहीं है। तो उस अम्मा ने बोला कि ये बेचारी 2-3 दिन से आपके घर में ही बैठी हुई है, उसने भी यही महसूस किया कि ये अब इसको पनाह नहीं देना चाहते, मजीद इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो वो इतनी ज्यादा नेक खातून थी, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जिंदगी दे। वो नेक भी थी, नमाजी भी थी। उन लोगों ने बहुत बड़ा सा मदरसा भी यहाँ पर तमीर करवाया हुआ है, कभी मुझे मौका मिला तो आपको मैं दिखाऊंगी। अच्छा, वो अहले हदीस थी। उन्होंने क्या बोला कि आयशा को 2-3 दिन में अपने घर में ले जाती हूँ, मेरी बहू भी है, बच्चे भी हैं, बेटी है, तो ये वहां पर थोड़ा इसका माहौल चेंज होगा ना, तो ये थोड़ी सी फ्रेश हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, तो फिर मैं आपके घर पर इसको लाकर छोड़। अच्छा, मेरा रो रो कर बुरा हाल था और इतनी छोटी सी उम्र में तलाक का जो दब्बा था ना वो भी मुझे लग चुका था, तो ये सारे गम जो थे ना इसकी वजह से मैं निडाल थी। अम्मा ने मेरा बाजू पकड़ा और अपने घर पर ले गई। उसका घर ज्यादा दूर नहीं था। अपने घर पर जब लेकर गई तो उसकी जो बहू थी उसने भी पहले मुझे देखा हुआ था, तो वो हैरान हुई। उसने बोला कि इसको क्या हुआ है, इसने किसने ये इतनी बुरी हालत की है, क्या उन लोगों ने इसको मारा है? तो उन्होंने उसको समझाया कि इसको डिवोर्स हो गई है और ये ऊपर से प्रेग्नेंट भी है। अच्छा, उनकी जो बहू थी ना वो आलिमा थी, हाफिज़े कुरान थी और दीन के बारे में बहुत ज्यादा जानती थी और वो भी बहुत ज्यादा पर्दा करती थी। तो अंदर मुझे बिठाया गया उनके घर में। जब शाम हो गई ना, तो शाम के टाइम जिन लोगों ने मेरी शादी की थी उन्होंने कॉल की और उनको कहते हैं कि अब हम आयशा को नहीं रखना चाहते, आप मेहरबानी करें, अगर आप खुद रखना चाहते तो रख ले, अगर कहीं और आयशा जाना चाहती है तो चली जाए, बस इसको हमारे घर नहीं लेकर आना। तो वो अम्मा परेशान हो गई, कहती आयशा वो तो ये बात कह रहे हैं और यहाँ पर जो है ना मेरी बहू है, बेटा है, मैं अगर अकेली होती तो आपको रख लेती, लेकिन मेरा बेटा जो है ना थोड़ा सख्त मिजाज है, वो इस तरह के जो काम होते हैं ना उनको पसंद नहीं करता कि हम किसी लड़की को अपने घर पर रखें। तो आपका पीछे आगे कोई है नहीं, आपकी शादी हुई थी, वहां से आपको तलाक हो गई, तो अब क्या होगा? तो उसकी जो बहू है ना, जवेरिया बाजी उनका नाम है, वो अभी बहरिया टाउन में शिफ्ट हो गए हैं। वो कहती है कि आयशा प्रेग्नेंट है ना तो इसको तलाक नहीं हुई है, अगर ये सुलह करना चाहती है अपने शोहर से तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, उसको यहाँ पर बुलाएंगे, उसको समझाएंगे और उसके साथ जो है ना आपको रुखसत कर देंगे। तो मेरे पास तो कोई सहारा था ही नहीं। पिछली कहानी भी आपको सुना चुकी हूँ, जिन लोगों ने पनाह दी थी उन्होंने भी इनकार कर दिया। शादी होकर गई थी, वही घर औरत का सुना है अपना होता है, वहां से भी निकाल दिया गया था। तो मुझे कोई आसरा नजर नहीं आया, कोई उम्मीद नजर नहीं आई। अल्लाह के सहारे अल्लाह ताला ने मेरे जहन में ये बात डाली। मैंने
उनको बोला कि हाँ ठीक है, आप उसको मनाएं, अगर वो मुझे लेकर जाना चाहता है तो मैं और कहाँ जाऊंगी, मैं उसी के साथ सुलह करके रह लूंगी, ये बच्चा भी उसी का है। उन लोगों ने क्या किया कि शाम के टाइम जब उनका बेटा आया ना, तो उन्होंने मेरी सास के घर पर उसको भेजा और मेरी सास से उसने जाकर पूछा कि आंटी वो जो आपका बेटा है जिसने उस बच्ची को डिवोर्स दी है वो कहाँ पर है, उसको मेरी अम्मी बुला रही हैं। तो मेरी सास और नंदे आगे से उसको कहती है कि 3-4 दिन हो गए वो घर पर नहीं आया और हमें उसके बारे में कुछ अता पता नहीं है, वो कहाँ पर है, उसका फोन भी बंद जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये झूठ बोला था, सबकी सोची समझी साजिश थी, उन्होंने मुझे तलाक दिलवाई, उनको पता था उनका बेटा कहाँ है, उन्होंने जानबूझकर ये बात उनको नहीं बताई। बेटा वापिस आया तो फिर खाला को उसने ये बात बताई, तो वो खाला मुझे कहती है कि आयशा आप मुझे ये बात बताओ, आपको पता है कि आपका शोर कहाँ जा सकता है? तो मेरे ज़हन में आया कि ये अक्सर अपने ड्राइवर के घर में जाता रहता है जो लालू खेत लियाकताबाद में रहता है, और मुझे भी अक्सर लेकर जाता था। उन अम्मा को मैंने बता दिया तो वो कहती हैं आपको एड्रेस पता है उनके घर का? मैंने बोला हाँ, वहाँ पर एक लियाकताबाद में खुला सा मैदान है बड़ा सा, जहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं, और उसके सामने उनका 2 कमरे का ग्राउंड फ्लोर का छोटा सा मकान है। अच्छा, अगले दिन खाला ने क्या किया, दोपहर को वो घर के काम काज करके खाना वाना सबको दे के फ्री होकर मुझे बाजू से पकड़ा, खुद चादर ली, निकाब किया और मुझे रिक्शे में बिठाया, और रिक्शे वाले को मुझे बोला कि इसको एड्रेस समझा दो। मैंने उसको बता दिया और रिक्शे वाला सीधा हमें वहीं पर लेकर गया। मैदान के पास सामने उसके घर पर गए, दस्तक दी, सामने से ड्राइवर की बीवी निकली और उसका शोहर भी घर पे नहीं था, वो तो डेली दिन के टाइम जॉब पर जाता है, और उसके बच्चे भी घर पर नहीं थे, वो ट्यूशन पढ़ने मेरे ख्याल में गए हुए थे। उसने मुझे देखा और पहचान गई, और अम्मा को तो वो नहीं पहचानती थी जो खाला मेरे साथ गई थी। उसने हम दोनों को अंदर बिठाया, मेरी हालत बहुत बुरी थी, तो कहती है आप क्यों इतनी परेशान और रोई हो, बहुत ज्यादा लगता है, आंखें सूजी हुई है, कमजोर हो रही हो। तो खाला ने उसको सारी बात समझाई और पूछा कि इसका जो शोर है वो आपके घर में आता है? उस औरत ने बोला कि जी हमारे घर में 2-3 दिन से वो आ रहा है, लेकिन हमें उसने ये नहीं बताया कि उसने इस बच्ची को तलाक दे दी है या कुछ, वो ऐसे ही बस आता था, हमने भी इतना पूछा नहीं, सोता था, सुबह उठ के मेरे शोहर के साथ वो काम पर चला जाता था। जब ड्राइवर की बीवी को उन्होंने सारी बात तफसील के साथ बताई, मुझसे तो बोला ही नहीं जा रहा था, मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो रही थी रो रो कर। तो उसने बोला कि आप लोग बैठ जाओ, रात को ये आएंगे तो इसके शोर से हम बातचीत करेंगे, उसको मनाने की कोशिश करेंगे, अगर वो सुलह कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो ये बेचारी कहाँ जाएगी। रात के 8 बजे दरवाजे पर दस्तक होती है, तो वो हमें कहती है कि मतलब उसका शोर भी आ गया, मेरे शोर का बोल रही है ये भी आ गया, तो आप दोनों अंदर जाकर छुप जाओ, कहीं आप दोनों को देखकर वो भाग ना जाए। अंदर चले गए दूसरे कमरे में, उसने जाकर दरवाजा खोला तो मेरा शोर भी था, उसका शोर भी था, उसने उसको अंदर बिठाया, पानी वानी पिलाया, और थोड़ी देर के बाद वो जो अम्मा थी ना, मुझे उन्होंने बोला आप नहीं आना, उन्होंने जाकर मेरे शोहर के पास बैठी। मेरा शोहर काफी घबरा गया, उसको पता था कि ये अम्मा ना शायद आयशा के मामले में ही मेरे पास आई हो या कुछ ऐसा ही मामला। उन्होंने उसको समझाया बेटा कि ऐसा तुमने क्यों किया है, आपको पता था बेचारी के आगे पीछे कोई नहीं है, शादी से पहले सारी बात आपको समझाई गई थी, अगर आप इसको नहीं बसाना चाहते थे, नहीं रखना चाहते थे तो आप शादी ही ना करते। अब भी ये बेचारी प्रेग्नेंट भी है, ऊपर से बीमार भी है, आगे पीछे कोई है नहीं, और आप लोगों ने इसके हाथ में तलाक के कागज थमा कर इसको दर दर की ठोकरें खाने के लिए घर से निकाल दिए, ये कहाँ जाएगी। तो उसने बोला कि मेरे घर वालों का काफी मुझ पर प्रेशर था, दूसरा मेरी मर्जी भी नहीं थी शादी करने की, मैं पहले से मेरे बच्चे हैं, तो वो बच्चे मेरी बीवी लेकर चली गई है, मैं खुद डिप्रेशन में हूँ, मुझे उनकी बहुत याद आती है। तो उसने बोला है जब शादी हुई, मंगनी हुई, 3 महीने रिश्ता चला, तुम उसी वक्त इनकार कर देते, तुमने क्यों इस बेचारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद की है। लेकिन मेरा जो शोहर है ना वो बहुत ही ज्यादा बेहिस किस्म का है, पूरी फैमिली। तो आगे से मुस्कुरा रहा है, इसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर इतनी देर में ना उस अम्मा ने इसका बाजू पकड़ लिया और मुझे बुलाया अंदर से, कहती है बाहर आ जाओ। मुझे देख के वो और ज्यादा घबरा गया, कहता है आप इसको क्यों लेकर आई हो, इसको तो हमने छोड़ दिया है, ये मेरे ऊपर हराम है, इसी तरह की बातें करने लग गया। कहता है मैंने 3 तलाकें दे दी हैं, अब मेरा तहल्लुक ही कोई नहीं, आप क्यों इसको लेकर आए हो। उस अम्मा ने उसको बोला, इतने में से ड्राइवर ने भी उसको समझाया, कहता है जरा ठंडे दिमाग से बात करो, गुस्सा मत करो, आराम से बात करो, मामला क्लियर करते हैं क्या है क्या नहीं, इसकी भी सुन लेते हैं। ड्राइवर की बीवी ने भी उसको समझाया और वो उठकर जाने लगा था, सबने उसको पकड़कर बिठाया। अच्छा जब बिठाया ना तो अम्मा ने उसको क्या बोला, उन्होंने बोला जो इसके पेट में बच्चा है ना वो तेरा है, अगर मैं भी इसको अपने घर में रखूंगी ना तो ये बच्चा जब पैदा होगा हम तेरे हवाले कर देंगे। वो कहता है किसी सूरत मेरी फैमिली और मैं इस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं है।
तो उसने बोला ये बेचारी का कोई ठिकाना ही नहीं है, कहाँ पालती फिरेगी, कहाँ रखेगी तेरे बच्चे को, तो तुझे तो लेना ही पड़ेगा। इतने में वो कहती है अम्मा ने उसको बोला कि अगर बच्चा हम तुझे दे देंगे तो इस बच्चे को जो आया होगी ना तेरी माँ बहने इसको नहीं संभालेंगी, कभी भी नहीं संभालेंगी। वो उसको भी पता था, हम सभी को पता था, क्योंकि वो पहले बच्चा उसका पाल चुकी थी, वो बहुत ज्यादा तंग पड़ी हुई थी। तो अगर तू आया भी रखेगा ना बच्चे को पालने का, एक तो उससे माँ की जुदाई हो जाएगी, माँ जैसी तरबियत कोई नहीं करेगा, ऊपर से ये तेरी बेटी है। तीसरी बात, आया को जो है ना तुझे पैसे भी देने पड़ेंगे। तो इससे बेहतर है कि तू इसी लड़की को आया बना ले जो इसकी माँ है। तू आया समझ के इसको छोटा सा कहीं घर लेके दे दे, और तू इतना अमीर तरीन आदमी है और इसी को अपनी माँ और बच्ची जुदा भी नहीं होंगी और इसी तरह रहती रहेंगी। इतने में जो है ना ये सुलह करने के लिए राजी हो गया। जब इसके दिमाग में ये बात बैठी कि मेरा बच्चा जो है वो मेरे हवाले कर दिया जाएगा, या उन्होंने जो भी बात उसको समझाई, इतने में वो राजी हो गया। लेकिन राजी हुआ वो एक शर्त पर। उसने बोला कि मैं इसको अपने घर कभी नहीं लेके जाऊंगा जहां पर मेरी अम्मी और बहनें रहती हैं, वो इसको कभी भी नहीं अपनाएंगी। और अगर ये कहीं किराए का मैं इसको एक कमरे का मकान लेकर दूं और ये वहां पर रहना चाहती है तो मैं इसको रखने के लिए तैयार हूं, नहीं तो मैं इसको अपने घर में नहीं लेकर जाना चाहता। और दूसरी बात, मेरी माँ और बहनों को कानों कान खबर ना हो कि मैंने इसको दोबारा से अपना लिया है। उन तीनों ने उसको तसल्ली दिलाई कि हमारे अंदर में से कोई एक बंदा भी उनके कान तक ये खबर नहीं पहुंचाएगा कि तूने दोबारा से अपनी बीवी से सुना। मेरी जिंदगी का जो फैसला है ना वो हमेशा गैर लोगों ने किया है, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे सर पर जो बाप का शफकत भरा हाथ होता है वो नहीं था, भाई नहीं थे मेरे साथ, मेरी बहनें नहीं थी, मेरी माँ नहीं थी। तो मेरी जिंदगी का जो फैसला है ना अभी तक जितनी भी मेरी उम्र गुजरी है वो लोगों ने किया है। अच्छा, फैसला वहां पर ये हुआ, अगले दिन वो खाला भी, मेरा शोर भी, इसका ड्राइवर भी एक कारी साहब के पास जाते हैं फतवा लेने के लिए। कारी साहब उन्हीं खाला के मदरसे के आलिम होते हैं, वहीं पर बच्चों को हिफ्ज़ वगैरह कराते हैं। वहां पर ये जब जाते हैं ना तो इन्होंने कारी को बोला कि हमने 3 तलाकें दे दी और लड़की जो है ना वो प्रेग्नेंट है। तो कारी साहब ने बोला कि वो 3 तलाकें 2 तलाकें वाकया हुई है, लेकिन 1 तलाक जो है ना वो बाकी रह गई है, उस पर आप अपनी जिंदगी बसर कर सकते हो, अपना घर बसा सकते हो। और मेरा निकाह नामा जो था ना वहां पर वो खत्म हो गया, और वहां पर जो फतवा था ना उसके सहारे पर जो है ना दोबारा से हमने अपनी नई जिंदगी शुरू की। और उस खाला ने मुझे ये बात समझाई, बेटा जब पहले इसकी माँ बहनें ये इतनी इज्जत के साथ तुझे ब्याह कर लेकर गए थे ना, इन्होंने तेरी इज्जत नहीं की है। अभी मामला ये है कि तू खुद चलकर इनके घर पर आई है ना, तो अभी ये कुछ भी तेरे को बोले ना तुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि तेरा कोई और ठिकाना नहीं है जहां पर तू जाएगी। मैंने वो बात अपने पल्लू से बांध ली। दूसरे दिन क्या होता है कि ड्राइवर काम से छुट्टी करता है, उसकी बीवी और वो जो है ना मकान ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उनको 3 कमरे का मकान मिल जाता है। इसके अंदर 3 कमरे होते हैं, एक ड्रेसिंग रूम होता है, एक बेडरूम होता है, एक ड्राइंग रूम होता है। बेडरूम ड्राइंग रूम बहुत हवादार होते हैं, लोड शेडिंग भी बहुत थी। तो ड्राइंग रूम और बेडरूम जो है ना वो उन लोगों ने ले लिया, एक बच्चों को दे दिया, खुद मियाँ बीवी ने ले लिया। और जो ड्रेसिंग रूम था ना उसके अंदर मेरी छोटी सी चारपाई बिछा दी गई, पंखा भी नहीं था, स्टैंड वाला पंखा लगा दिया गया। और मुझे बोला गया, उन्होंने बोला कि आप हमारे बच्चों के कमरे में नहीं बैठना, क्योंकि आप छोटी सी हो, प्रेग्नेंट हो, तो इनको हैरान होंगे, आपका पेट वगैरह देखकर इस तरह से बोलेंगे बच्चे क्या हो गए। हमारे रूम में इसलिए नहीं आना कि हम मियाँ बीवी बैठे होते हैं, तो हवा का कोई इंतजाम था ही नहीं, उसी कमरे में मैं घुट घुट कर रहती रही। और मेरे शोर ने क्या किया कि वहां पर मुझे छोड़कर ना सारी जिम्मेदारियों से उसने जान छुड़ा ली। मैं उसके गले पड़ी थी और ये मुझे अभी तक महसूस हो रहा है। वो कभी 15 दिन के बाद आता, कभी 20 दिन के बाद आता और उनको पैसे दे देता था। पता नहीं वो जो दाल रोटी अपने लिए बनाते थे ना, मुझे भी एक रोटी दाल सालन सब्जी मिल जाती, मैं भी चुपचाप खा लेती थी। अच्छा, इसी तरह करते करते मेरे 8 महीने जो है ना वो निकल गए। वहां पर ड्राइवर की बीवी ने क्या किया कि एक छोटी सी जैसे सब्जी की दुकान नहीं होती उतनी सी एक क्लिनिक था, जिसके अंदर एक छोटा सा लेबर रूम था, बिल्कुल जैसे कब्र नहीं होती इस तरह का। वहां पर मेरा उसने नाम लिखवा दिया। वहां पर डॉक्टर मियाँ बीवी थे। डॉक्टर बाहर मेडिकल स्टोर पे बंदा बैठता था, डॉक्टर नहीं था, वो मेडिकल स्टोर पे बैठा था। उसकी वाइफ जो थी ना वो डॉक्टर बनी हुई थी, अल्लाह जाने वो थी या नहीं थी। और एक नर्स थी, उसने यूनिफॉर्म भी नहीं पहना होता था, आम सी कोई लड़की थी, वो वहां पर खड़ी होती थी। वहां पर मेरा नाम लिखवा दिया गया। ऐसे करते करते 9वां महीना खत्म हो गया और मुझे लेबर पेन जो है ना वो शुरू हो गए। इसी तरह मेरा शोर वहां पर आता ही नहीं था, बेशक वो फोन करें कुछ भी, वो कहते थे इतनी बीमार है, कमजोर है, ये कैसे बच्चा पैदा करेगी, अगर मर गई ना हमारे सर पर पड़ जाएगी।
उनको पता ही नहीं था अगर ये मर गई ना यहाँ पर किसी कब्रिस्तान में दफना दी जाएगी, कोई पूछने के लिए आएगा नहीं। उन्होंने मेरे शोहर को बोला कि इसकी तबीयत बहुत खराब है, इसको लेबर पेन शुरू हो गए हैं, हम डॉक्टर के पास लेकर आज जा रहे हैं, तो आप मेहरबानी करो कि थोड़ी देर के लिए आ जाओ। लेकिन वो नहीं आया। मेरी हालत इतनी खराब थी, मुझे वो किसी तरह घसीट कर उस क्लिनिक पर ले गए। कब्रनुमा जो इतना सा लेबर रूम था वहां पर मुझे लिटा दिया गया। डॉक्टर, नर्स और वो जो ड्राइवर की बीवी थी वो बाहर ही बातें करते रहे। मैंने वहां पर इतनी मैं तड़पी, सुबह से तड़प तड़प कर मेरा जो है ना बुरा हाल हो गया। इतनी ज्यादा मुझे ब्लीडिंग हुई जिसका कोई हिसाब नहीं। ना उन्होंने मुझे कोई ड्रिप लगाई, ना मुझे उन्होंने कोई इंजेक्शन लगाया। उन्होंने देखा नहीं, बेचारी बच्ची वहां पे लोड, आप यकीन करें, आप मानेंगे नहीं, वहां पर ना लेबर रूम में जो है ना वो बिजली का जो बल्ब होता है ना वो भी नहीं लगा था। अंधेरे में मैंने बच्ची को जन्म दिया, अकेले तड़प तड़प। किसी डॉक्टर मेरे पास 1 मिनट के लिए नहीं आई बात करने के लिए, कुछ पूछने के लिए, कोई उसने मुझे हाथ लगाया, वो कुछ भी नहीं। सुबह की तड़पती तड़पती रात को जो तकरीबन 7 बजे का टाइम था, मैंने एक बच्ची को जन्म दिया 25 जून 2007 को। बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, इतनी मेरी हालत खराब हुई, मेरी कमर टूट गई, मेरे जिस्म में एक कतरा खून का नहीं बचा। वहां पर मुझे अपनी माँ की इतनी याद आई। मैंने कहा अगर मेरी माँ होती ना, जैसे ड्राइवर की बीवी डॉक्टर से बातें कर रही थी, वो डॉक्टर को कहती मेरी बेटी के पास जाओ, इसको इंजेक्शन लगाओ, देखो इसको क्या है, इसकी दर्दें कम हो, आप इसका ख्याल करो। लेकिन नहीं, बहुत ज्यादा मुझे अपनी अम्मी की उस वक्त याद आई। अच्छा जी, रात के 10 बजे का टाइम था, मुझसे चला भी नहीं जा, मैं उठ के खड़ी भी नहीं हो सकती, ना मैंने कुछ खाया, ना मुझे किसी ने पूछा, ना मैं खड़ी हो सकती थी। प्रेगनेंसी के दौरान मेरे ऊपर क्या गुजरी वो मैंने आपको सब बताया, क्या हालात थे मेरे। मुझसे उठा न जाए तो उन्होंने ना गली में लड़के बैठे होते हैं ना, यहाँ चबूतरे पर जब लाइट जाती है तो कराची में बंदे बैठ जाते हैं, वहां से डॉक्टर कहती है मैं तो 10 बजे अपना क्लिनिक बंद कर देती हूँ। उन्होंने कुर्सी का इंतजाम किया, 4 बंदे मेरा जिस तरह जनाजा नहीं होता, मैयत, जिंदा मैयत को उठाकर वहां तक उस ड्राइवर के घर तक लेकर गए। दर्द से जब मैं चीखती थी ना, नीचे से औरतें पूछती थी आपके घर में कौन चीख रहा है, तो वो कहती थी कि इसकी बच्ची हुई है, तो अल्लाह जाने इसको दर्द है या नहीं है, लेकिन ये चीख रही है। कोई किसी का दर्द कहाँ महसूस करता है, जिसको दर्द होता है, जिसको तकलीफ होती है, जिस पर गुजरती है ना, वही जान सकता है। अच्छा, इसी तरह फिर दूसरे दिन मेरा शोहर आया उनके घर पर, टी शर्ट पहनी हुई थी, जीन्स पहनी हुई थी, पॉलिश किए हुए शूज पहने हुए थे, गाड़ी खड़ी की, नीचे चाबी घुमाता घुमाता ऊपर आया, मेरे पास 2 मिनट खड़ा हुआ। उसने नहीं देखा इसकी क्या हालत हो रही है, इसने कुछ खाया है, इसने कुछ पिया है, कुछ भी नहीं। बच्ची को उठाया नहीं, देखा नहीं, बच्ची के कानों में अजान भी किसी ने दी, घुट्टी भी बच्ची को किसी ने पिलाई, कुछ पता नहीं है। अच्छा, वहां से जब ये गया तो तीसरे दिन ये आया तो कहता है ये इलाका ना बहुत दूर है, मैं यहाँ पर रोज रोज आ नहीं सकता। क्या नाम है, ड्राइवर मुझे कहता है तेरी बीवी बीमार है, इसको दवाई देकर दे, ये लेकर दे, डेली बच्ची का दूध खत्म हो गया है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे सैलरी तो 10,000 रुपए देता है, तो खुद अपनी बच्ची की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी उठाओ, आओ। तो कहता है मैं तो यहाँ पर नहीं आ सकता, तो मैंने यही फैसला किया है कि जिस इलाके में हम रहते हैं ना, मैं तुझे कोने में कहीं छोटा सा कमरा ले दूंगा ताकि मेरी अम्मी और बहनों को भी पता ना चले, तुमने घर से बाहर नहीं निकलना, तो वहां चली चल, तो उधर ही रह ले। इसने ड्राइवर से ये बात की तो ड्राइवर भड़क उठा आगे से, वो भी और उसकी बीवी भी। वो कहते हैं हम अच्छे खासे 2 कमरे के मकान में रह रहे थे, तुम्हारी वजह से अब ये इतना महंगा हमने मकान लिया है, तो अब तुम क्या हमें रास्ते में छोड़कर जा रहे हो, इस मकान का किराया कौन देगा, पहले तुम आधा देते थे, आधा मैं देता था, तो अब ऐसा तो हम नहीं करने देंगे, तेरी बीवी को नहीं जाने देंगे। ये मुझे किसी टाइम मुझसे उठा नहीं जाए, बोले उठो चले, मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा, सच्ची जो बात है। और इतने में ना उस ड्राइवर की बीवी ने बच्ची को उठा लिया, कहती है आप इनको लेकर यहाँ से दिखाओ, आपकी वजह से हमने मकान खाली किया है, तुम इस घर का किराया भरोगे, ये नहीं जाएगी यहाँ से। अच्छा, इसकी क्या हुआ, तो इसने ड्राइवर को बोला कि कल तुम जॉब पे नहीं आओगे, मैंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया। इन दोनों की लड़ाई हुई, ये वहां से निकल कर चला गया। अच्छा, अगले दिन क्या होता है कि ड्राइवर जॉब पर भी नहीं गया क्योंकि इन्होंने उसको जॉब से निकाल दिया था। तो दोपहर का टाइम होता है, मेरा शोहर, इसका बड़ा भाई जिसको मैंने पहली बार देखा था, वो मेरी शादी में नहीं गया था, और इनके साथ एक ऊंचा लंबा सा काला सा बंदा था। तो मेरा शोहर कहता है हम इसकी सोर्स लगाई है क्योंकि इसने तुम्हें यरगमाल बनाया था, नहीं लेके जाने देता था, तो इसलिए हम इसको लाए। तो मैंने इसको बोला मुझसे खुद खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मैं अपने पैरों पर नहीं चल सकती, मुझे यहाँ पर सब घसीट कर उठाकर कुर्सी पर लाकर छोड़ गए। जब मैं चलने के काबिल हो जाऊंगी ना, तो हम इस ड्राइवर को बताएंगे नहीं, मैं छुप करके ना यहाँ से निकलूंगी, तुम मुझे लेकर चले जाना, तो लड़ाई झगड़ा नहीं करो। लेकिन क्या हुआ कि वो जो बंदा लाए थे ना कहीं सोर्स लगा के, ये वो अंदर घुसा, उसने ड्राइवर की बीवी को धक्के दिए, ड्राइवर को धक्के दिए और मेरी बच्ची को उठाया।
और मेरे बाजू से मेरे शोर ने मुझे पकड़ा तो दुपट्टा मैंने लिया, मेरे पैरों में जूते थे ही नहीं, बच्ची का सामान वहीं पे रह गया, मेरे जो 1-2 जोड़ी कपड़े थे वो भी वहीं पर रह गए। तो मुझे इन्होंने क्या किया कि घसीट घुसकर नीचे गली में की गाड़ी खड़ी थी उसमें मुझे फेंका और सीधा लाकर मुझे मेरे जेठ, जो इनके साथ मेरा जेठ गया था, उसके घर पर छोड़ा। अच्छा, मेरा जो जेठ था ना उसको मेरे शोर ने बोला कि अम्मी और जो बहनें हैं उनके कान में खबर नहीं जानी चाहिए कि हमने इसको फिर दोबारा से घर में रख लिया है या सुलह कर लिया है। वो मान गया। उसके घर पर जब हम आए तो मेरे जेठ के 3 बेटे, 1 बेटी थी और देवरानी जेठानी जो पहले थी वो दोनों साथ रहती थी और देवरानी की 1 बेटी और 2 बेटे थे। तो जेठानी जो थी ना उसके पास 2 कमरे थे, देवरानी के पास 1 कमरा था, कच्ची चादरों की छत थी, जो टीन की छत होती है कराची में। तो जेठानी का एक बेडरूम था, एक स्टोर रूम था। स्टोर रूम के अंदर इतना ज्यादा घर का कचरा भरा हुआ था, सामान भरा हुआ था, वो इन्होंने एक दीवार के साथ लगाया और एक बेड का जो है ना वो इंतजाम कर लिया। वहां पर सेकंड एंड बेड बिछाया गया, मैट्रेस बिछाकर मेरी और मेरी बच्ची की जगह बना दी गई। और मुझे इतना डर लगे कि ये सारा जो सामान दीवार तक जा रहा है ना, आसमान तक, ये सारा बच्ची के ऊपर गिर जाएगा, इतने भारी भारी बोरे, और मैं और मेरी बच्ची नीचे दब जाएंगे तो कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। उस बेड के साथ इतनी सी जगह थी जहां मैं अपने चप्पल उतारती थी, ना नमाज पढ़ने की जगह, ना खाना खा लेने की जगह, ना बैठने की जगह। बेड पर ही बैठकर हम सब कुछ करते थे और दरवाजे से बाहर निकलो तो आगे साथ ही बाथरूम था। अच्छा, जेठ के घर में रहते हुए ऐसे ही दिन गुजरते गए। मेरा शोहर वहां पे आए ही ना, सारी जिम्मेदारी लोगों के सर पर जब डाल दोगे ना तो वहां जो मेरी वैल्यू थी ना वो कुछ भी नहीं रहेगी, मेरी इज्जत कुछ नहीं थी। बच्चे बड़े मुंह बनाए बैठे, मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा था कि इसको तो कोई पूछने वाला है ही नहीं। मेरी जेठानी क्या करती कि सुबह सुबह जब उसका शोर काम पर जाता, बच्चों को सबको स्कूल भेजने के बाद, उसकी अम्मी का घर करीब था और उसकी अम्मी का घर पक्का बना हुआ था, अच्छा बना हुआ था, तो वो कहती कि चादरों के घर में गर्मी होती है तो वो अपना सामान समेट कर चली जाती। बच्चे स्कूल से वहीं पर नानी के घर चले जाते और रात को जब उसका शोर आता ना तो वो वहां पर आती। इसी तरह दिन गुजरते गए, वो डेली इस तरह करती थी। और जाते हुए पता है वो क्या काम करती थी? किचन में सब कुछ होता था, नमक मर्च मसाले बड़े, लेकिन अहम चीज वो छुपा के जाती थी। पता नहीं इसको शोर मुझे लाया था वो राजी थी या नहीं थी, लेकिन मैं पता है क्या सोचती थी? मैं कहती थी मैं इतनी सी छोटी सी उम्र में अल्लाह ताला ने मुझे इतनी सजा दी है, पता नहीं कौन से जुर्म मैंने किए हैं जिनकी सजा मुझे मिली है। इस उम्र में मैंने सब कुछ देखा। वो जाते हुए नमक की बोतल अपने बेडरूम में रख के वहां पर ताला लगा जाती। वो डेली इस तरह करती। और जब मैं अपने लिए कोई चावल या कोई ऐसी चीज उबालती ना, मेरे पास नमक नहीं होता और मैं यहाँ से हलक से मेरे नवाला नहीं उतरता था, पूरा पूरा दिन में भूखी बैठी रहती। दूसरी बात, मेरा शोर मुझे 1 रुपया भी उनके घर पर नहीं देता था कि ये इनका किचन है तो ये भी इस्तेमाल करेगी, लेकिन दूसरों का था ना, तुम तो आते नहीं हो, मुझे वो कहाँ कुछ अपना इस्तेमाल करने देंगे। तो क्या होता कि मेरे पास पैसे इतने ना हो कि मैं नीचे गेट पर जाऊं, किसी बच्चे को दूं, बोलूं बेटा मुझे नमक की थैली ले दो। इसी तरह कभी वो माचिस अपने कमरे में रख के चली जाती, कभी नमक रख के चली जाती, तो मैं ना फिर भूखी बैठी रहती, वो रात के टाइम आती। इसी तरह दिन गुजरते गए। और एक दिन वहां पर उनके घर पर पता है कैसे लड़ाई हुई थी? मेरा जेठ जो है ना वो 10 बजे चला जाता था, 10 बजे के बाद वो तैयार श्यार होकर अपनी माँ के घर निकलती थी। तो उस दिन 10 बज गए तो वो मेरी जो जेठानी है ना वो गई नहीं। तो मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी या कोई बात करने के लिए मैं गई, तो मुझे नहीं पता था कि आज जेठ ने भी छुट्टी की है, वो घर पर ही है। जैसे ही मैं सामने गई ना तो दरवाजे के सामने बेड पर बच्चे बैठे थे उसके चारों, और दरवाजे के पीछे चारपाई बिछी हुई थी, वहां पर मेरी जेठ और जेठानी बैठे हुए थे। तो वहां से मैं जो मेरा जेठ था ना वो गुस्से वाला था, वो ऊंचा ऊंचा बोलता था। उस वक्त मैं आपको बोला है मैं 13 साल की, मैं बहुत डर जाती थी, सहम जाती थी और उससे मुझे शर्म भी बहुत आती थी। तो बच्चे मैं जब वहां से वापस भागी ना उसके पाँव मैंने देख लिए। तो जेठानी भी पास बैठी थी, वो दीवार के साथ लग के बैठी, मुझे नजर नहीं आई, एक ही चारपाई पे दोनों बैठे हुए थे। तो जब मैं भागी ना सारे बच्चों ने यूं देखा, तो मेरी जेठानी पूछती है कौन है, तो उन्होंने बोला चाची है, मुझे वो चाची बोलते थे। तो मेरी जेठानी ने पता है क्या किया? उस वक्त तो चुप कर गई, लेकिन मोहल्ले में जाके, और वो जिस आंटी ने हमारी सुलह करवाई थी मेरी जेठानी उसको जानती थी, उनकी पड़ोसन थी, सबके घर में जाके कहती है कि हम मियाँ बीवी बैठे हुए होते हैं तो आयशा ना हमें छुप छुप के देख रही है कि ये क्या करते हैं। हालांकि अल्लाह ताला गवाह है कि ऐसा मेरे दिल में कुछ भी नहीं था। मैं समझी मेरा जेठ चला गया तो इसीलिए मैं सामने चली। बस उसके बाद क्या था कि मेरी जेठानी जो है ना उसने मुझे ताने देने शुरू कर दिए। कहती है जब हम ससुराल में रहते थे हमारी सास नंदों ने हमारे ऊपर गुस्सा किया था तो हमारे हस्बैंड ने हमें अलग कर लिया था, तो आयशा को तो सीधा सीधा तलाक ही दे दिया। और मेरे दिल में ये इतनी बात लगती थी ना, फिर वो दोनों देवरानी जेठानी हंसती थी तो मैं बहुत ज्यादा रोती थी। मैं कहती मेरा कोई भी एहसास नहीं कर रहा, मैं कहाँ जाऊँ। मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलती थी। मैंने कहा मैं अगर जरा सा इनको कुछ बोलूंगी ना, या मुझे बोलना भी नहीं आता था। अब यकीन करें मुझे कोई मारे
मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए, कुछ भी करे, मुझे बात ही करनी नहीं आती थी। मैं नहीं, तो क्योंकि इन चक्करों में ना तो पड़ी थी ना ही उम्र थी ये, मैं फिर चुप कर गई। इसी तरह वो बातें करती रही, कभी क्या बोले, कभी अपने शोर को अंदर अंदर से भड़काती रही। एक दिन उसका शोर भड़क गया, वो उसी खाला को लेकर आ गया जिसने हमारी सुलह कराई थी। कहता है इस लड़की को अभी के अभी यहाँ से लेकर जाओ, अगर आप अपने घर में लेकर जाना चाहती हो तो ले जाओ। इस अपने भाई मेरे शोर को भी उसने बुला लिया, कहता है रखना चाहता है तो रख। जब उसने ये बात बोली ना, मैं फिर से डर गई कि ये मुझे घर से निकालेगा। मेरा शोर तो वैसे भी मुझसे जान छुड़ाना चाहता है, मुझे तलाक दोबारा से दे देगा, मैं कहाँ जाऊंगी। मैं वहां पर इतना रोने लग गई और मेरी जेठ और जेठानी कहते हैं कि ये मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। उस अम्मा ने भी मुझे बोला, कहती है बेटा ये तो कहते हैं इसने हमें छुप के देखा, आपने क्यों किया? लेकिन मैं रोई, मैंने बोला मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो कहती है मैं समझ गई, मेरा जिंदगी का तजर्बा है, तुम इतनी छोटी हो, तुम जो बात कह रही हो तुम सच कह रही हो। उस अम्मा ने ना बाद में भी मेरा इतना साथ दिया है, मैं आपको क्या बताऊं, मैं सारी हकीकत बाद में आपको बताऊंगी उनके बारे में। बाद में बड़ी हेल्प मेरी उसने की है, एक दो लोगों ने मेरी मदद की है जिसकी वजह से ना मैं आज तक जिंदा हूँ। जब किराए के घर में मैं शिफ्ट हुई ना, तो वहां पर ये जो है ना ये आए ही ना। सुबह के टाइम आए, कभी कभी जब ऑफिस इसने जाना हो, रात को ये आए ही ना। वहां पर मुझे इतना ज्यादा डर लगे, मैं खौफ ज्यादा हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ ना। अब यकीन जाने वही जो बेड था ना, बाद में ये मेरे जेठ के घर से उठा कर ले गया, वही बेड बिछा, ना हमारे किचन का कोई सामान था, कुछ भी हमारे पास नहीं था। और ये सुबह के टाइम चला जाता, रात को जब आता ना अपने फिर अम्मी के घर जाता, वहाँ पे बहनों के साथ बैठता, खाता पीता, वहाँ पे सब जब फ्रेश होके सारे सो जाते तो वहाँ से मेरे लिए एक बासी बर्गर लेकर आता, जिसका मैं इंतजार करती रहती। पूरा दिन भूखी प्यासी बैठी मैं वो बर्गर खा, कितना अरसा इस तरह चलता रहा। मैंने घर में खाना नहीं बनाया, बस उसी बर्गर का मुझे इंतजार होता, वो ये रात को लाता तो मैं वही खाती होती। तो इसी दौरान मेरी बेटी जो है ना 4-5 महीने की हो गई, अल्लाह जाने ये दांत निकाल रही थी या क्या था, इसको इतने ज्यादा उल्टी मोशन हो गई, ये कुछ भी खाए पिए ना, निडाल पड़ गई बच्ची को, जो चीज मुंह में डाले ये उल्टी कर दे। इसका मैं हाथ उठाती ना तो यूं इसका हाथ गिर जाता, ये निडाल पड़ गई, मैं डर गई, मैं ऊपर भागी हुई गई। मालिक मकान की बेटी से मैंने फोन लिया और मेरे शोर का नंबर मेरे पास पर्ची पर लिखा हुआ था, मेरे पास फोन वगैरह कोई नहीं था। मैंने इसको फोन किया, मैंने कहा बच्ची की जो है ना आखिरी सांसें चल रही हैं, ऐसे ही लग रहा था ये आंखें भी नहीं खोल रही थी, तो तुम जल्दी आ जाओ। तो मुझे कहता है कोई इस तरह की ये चीज ऊपर वालों के घर से दवाई वगैरह दो। मैंने कहा इतनी छोटी है कि भी दवाई इसको मैं दे दूंगी, मुझे पता भी नहीं है, इसको कुछ और हो गया। तो फिर वो मालिक मकान जो आंटी थी ना, उसने फोन किया, उसने बोला वाकई मैंने देखा है बच्ची बहुत बीमार है, तो आप आ जाओ। अच्छा ये आ गया और यहाँ करीब ही घर के 10 मिनट के फासले पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, वहां पर इसने बच्ची को जो है ना एडमिट करवा दिया। बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद ये वहाँ से चले गए। ये मेरा पहला तजर्बा था, इससे पहले मैं हॉस्पिटल में कभी भी नहीं गई थी। आपको पता है कि बच्चा वार्ड में बिल्कुल छोटे छोटे से बेड होते हैं, तो उस छोटे से बेड पर जब मैंने अपनी बच्ची को लिटाया तो आप यकीन जाने बैठने की जगह वहाँ पर बिल्कुल नहीं थी। इसी तरह 3 दिन गुजर गए, वहाँ पर मैं एक रात भी सोई नहीं। ज़मीन पर मैं दुपट्टा बिछा कर लेटती, लेकिन मच्छर इतने ज़्यादा होते थे मुझे नींद नहीं आती थी। और ये क्या करते थे, सुबह शाम बस 5 मिनट के लिए आते थे और 5 मिनट बातचीत करने के बाद ये वहां से चले जाते थे। लेकिन उस हॉस्पिटल में प्राइवेट रूम भी था जिसका 300 रुपये किराया था, उसमें 2 बेड थे, वहां पे आराम से एक बंदा सो भी सकता था, मरीज भी जो है वो साथ में आराम के साथ लेट सकता था। लेकिन 3 लाख रुपए कमाने वाले बंदे ने इतना नहीं बोला कि 300 रुपये देकर मैं एक दूसरा बेड ले लेता हूँ जहाँ पर मेरी बीवी भी सो जाएगी आराम से। इतने दिन से ये जागी हुई है। अच्छा 4-5 दिन जब गुजरे तो कराची की गर्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा शदीद होती है, अगर एक दिन ना नहाए ना तो हालत ख़राब हो जाती है। जब 3-4 दिन गुजरे तो मेरे बाल इतने गंदे हो गए, मेरे सर में जुएं पड़ गई, मेरे जिस्म से पसीने की स्मेल होने लग गई, मेरे कपड़े गंदे हो गए। और ये बंदा आता, इसने इतना नहीं बोला कि 10 मिनट के फासले पर घर है, मैं 5 मिनट बच्ची के पास बैठता हूँ, तुम घर पर जाओ, वहाँ से नहा धोकर कपड़े चेंज करके थोड़ा सा आराम करने के बाद तुम आ जाना। मैं हॉस्पिटल में अकेली बच्ची की वजह से इतना परेशान थी, थकन से चूर थी। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद जाकर बच्ची को थोड़ा सा आराम आया उल्टी मोशन का। मैंने डॉक्टर को खुद बोला कि हमें छुट्टी दे दो, मैं घर जाऊं, थोड़ा आराम करूं, उसके बाद मैं घर जाकर देखूंगी बच्ची की तबीयत संभली तो ठीक है, नहीं संभली तो मैं दोबारा से इसको यहाँ पर ले आऊंगी। 1 हफ्ते के बाद हमें डिस्चार्ज किया, इसने हमें घर पर लाकर छोड़ा। जब घर पर लाए ना तो गली से मैं अंदर भी नहीं गई थी, इतनी मेरी बुरी हालत हो रही थी, सर में जुएं, खारिश हो रही, जिस्म से स्मेल, बदबू हॉस्पिटल की। मालिक मकान आ गई, मालिक मकान के वहां से ये दरवाजे पे छोड़ के ना तो वहां से ये गाड़ी लेके ना निकल के, कहता है मुझे देर हो रही है। मालिक मकान की बीवी आ गई, उन्होंने भी मुझसे ये नहीं पूछा बच्ची का क्या हाल है, तुम कहाँ गई थी। वो सोच रही थी कि महीना पूरा हो गया ना किराए का ही, इसलिए भाग गई थी।
तो मुझे वो आकर पूछने लगे कि आप 1 हफ्ते से गायब हो, महीना आपका पूरा हो गया है, 1 हफ्ते से ऊपर आपको हो गया है, महीना पूरा हुआ है, तो आपने किराया नहीं दिया। मैंने इसको बोला आंटी मैं अभी थकी हारी आई हूँ हॉस्पिटल से, मेरी बच्ची इतनी ज्यादा बीमार थी, मैं हॉस्पिटल में गई थी। वो माने ही ना, वो बोले आप लोग भाग गए थे कि किराया ना देना पड़े ऐसा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा मेरा शोर तो घर पर आता होगा ना, किराया उसी ने देना है, तो आप उसी से बात कर लेती, मैं आपको कहाँ से किराया दूंगी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। वो कहती जब से आप ताला लगा के गई ना, ये ताला किसी ने खोला ही नहीं है, आपका शोर कोई भी इस तरफ आया ही नहीं है। अच्छा, वहां से जो किराए के घरों का जो सफर था ना, वो शुरू हुआ है। जब जेठ के घर में रहती थी ना, तो किराया मेरे सर पर नहीं था, वो दे देता था। तो मेरे लिए इतना अजाब बन गया था ना किराए के घरों में। जब मैं गई मुझे लोग इतना जलील करते थे। किसी घर में मैं महीना रही, किसी घर में मैं 2 महीने रही, बहाने कर करके 3 महीने रही। 1 महीने का ये किराया देता, 3-3, 4-4 महीने का ना देता। मुझे इतना दुख होता। मैं बोलती अपने घर वालों को तुमने इतनी सहूलत दी है, तुम शादी मुझसे ना करते, मुझे कोई गरीब ही लेकर चला जाता तो 2 वक्त की रोटी और छत मुझे दे देता और समझता मुझे। लेकिन इसने ना किराया वहां पर नहीं दिया, उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। और सामने ये कच्ची चादर वाला कमरा था ना, टूटा फूटा, उसमें मैं और मेरी बेटी शिफ्ट हो गई। सामान तो हमारे पास कुछ था ही नहीं। तो वो आंटी शुरू में तो अच्छी थी, लेकिन बाद में जब किराया नहीं देता था ना, वो भी परेशान हो गई थी कि किराया तो देते नहीं है, रोज कौन कौन चिक चिक करे आप लोगों के साथ। मुझे किराए के घरों में रहते हुए इतना अरसा हो चुका था। मेरी बेटी 7-8 महीने की हो चुकी थी। मानोगे नहीं, मेरे घर में कोई भी बर्तन नहीं था और बासी बर्गर खा खा के ना मुझे उल्टियां आने लग गई थी। तो बर्गर से मुझे अभी तक इतनी ज्यादा नफरत हो गई ना, जिंदगी में मैंने बहुत खाए बर्गर, बासी कबाब, बासी बर्गर। भूख लगी होती रात को लाता ही तो मैं खा लेती। एक दिन मैंने इसकी मेहनत की, मैंने कहा मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दिया करो, सब्जी वाला गली में आता है, मैं उससे कोई सब्जी ले लूं, थोड़े बहुत मुझे बर्तन लेकर दे दिया करो। आपको एक बात मैं बोलूं, सब कहते हैं ना जहेज लाना था। आप जब भी कोई अपनी बेटी की शादी करे, चाहे जितना भी वो गरीब हो, अपनी बेटी को ना थोड़ी सी जरूरत की चीजें दे दिया करो। मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है ना, मैं जब किचन में पानी पीती थी, मुझसे गिलास छीन लिया जाता था, छुरी छीन दी जाती थी, धक्के मारकर किचन से बाहर निकाल दिया जाता था। जब मेरी शादी हुई ना, तो सर्दियां, 9 सितंबर 2006 को मेरी शादी हुई थी, तो बाद में तो सर्दियां शुरू हो गई। ऊपर से मेरी तबीयत खराब, मुझे और सर्दी लगे। तो मेरे जो शोहर है ना, इसके घर पे पेटियां भरी हुई, बड़ी बड़ी अलमारी भरी हुई कंबलों से, रजाइयां से। इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया, खुद मजे से कंबल लेते हैं, सोते हैं। मेरा शोहर भी जो है ना, वो नीचे ही अपने के साथ सो जाता था, अपनी अम्मी के रूम में, बहनों के रूम में, भाइयों के रूम में नहीं आता था। और ये जो सर का दुपट्टा होता है ना, ये रात को मैं लपेटती थी, मुझे इतनी इसमें सर्दी लगती थी, मैं कांपते कांपते मेरी रात गुजरती है। और मुझे इतना यह याद आई कि काश मेरा भी कोई होता, मुझे भी थोड़ा बहुत कुछ दे देता, तो मुझे इतना कुछ ना सहना पड़ता। तो इसको जब मैंने बोला ना, तो इसने डेली मुझे कभी 100 रुपया दे देता। फिर सामान इसने क्या लाना शुरू किया, जो आज तक सिलसिला जारी है। आप सुनोगे ना तो हैरान रह जाओगे। कभी भी इसने मुझे ना महीने का राशन नहीं ला के दिया। चलो 10 दिन का ये गठा ला कर दो। अपने घर में ये दूध के जो ऑलपर के किलो वाले डब्बे होते हैं ना, कॉटन लेकर जाता था। फ्रूट के क्रेट्स जो होते हैं वो लेकर जाता था। बकरा लेकर जाता था 15-20 दिन के बाद, कि मेरे भाई खाएंगे, मेरी बहनें खाएंगी, उनके अंदर ताकत। जिंदा बकरा ये लेकर जाता था, ज़िबा करवाता था, ये फ्रीजर में रखते थे। और मुझे हाथ भी, जब तक मैं इनके घर में रहती थी ना, इनकी अम्मी ने नहीं लगाने दिया। और जब मैं थी ना, तो मैं सब्जी के लिए तरसूं, दाल के लिए तरसूं, घर के खाने के लिए तो मैं तरस गई थी। डेली मेरे लिए बासी बर्गर लेकर आ जाता था। फिर इसने क्या किया कि मुझे 100 रुपया दे जाता, कभी 2 दिन बाद, कभी 3 दिन बाद, कभी 4 दिन बाद, इस तरह करता। और मैंने इसकी मेहनत की, मैंने कहा मुझे कुछ बर्तन ला कर दे दो जिसके अंदर मैं पका भी लिया करूँ। अच्छा, सौदा ये लाता था 20 रुपए वाली पत्ती, 1 पाव चीनी, आधा किलो आटा, और थोड़ी थोड़ी 20-20 रुपए की जो नमक मिर्च होती है ना, वो भी पता नहीं कौन सी शॉप से लाता था। मैं शुक्र मैंने अदा किया, मैंने कहा मैं घर पर खाना बनाऊंगी। वो सामान अभी तक इसकी आदत थी। बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन कभी भी ये राशन इस तरह से मुझे इसने ला कर नहीं दिया, 20-20 रुपए की चीजें। और बाद में वो खाला भी हमारे घर पर आती रही। खाला कभी मुझे 2000 पकड़ा जाती, कभी 1000 पकड़ा जाती। जैसे हम मकान चेंज कर देते थे ना किराए का, तो उसको पता ही नहीं होता था कहाँ चली गई है। और मैं उसके घर का रास्ता भूल जाती थी, क्योंकि मैं तो निकलती ही नहीं थी। मेरे ऊपर पाबंदी थी कि मेरी माँ बहनों को पता चल जाएगा या कुछ, मैं तो नहीं निकल सकती थी यहाँ पे। और मैंने इसकी मिन्नत की, मैंने इसके पाँव पकड़े, मैंने कहा चलो हम रह रहे हैं, हम तुम्हें तंग नहीं कर रहे, तुमसे कपड़े नहीं मांग रही, तुमसे कोई मेकअप, कोई जेवर, कोई चीजें तो मैं नहीं फरमाइश कर रही, मुझे थोड़े से ना बर्तन ला कर दे दो। तो बर्तन अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इसने मुझे
क्या ला कर दिया था। ये देख रहे हैं आप, मैं जब तक जिंदा हूँ ना, ये वाली जो पतीली है ना, ये मेरे साथ रहेगी। इससे मेरी बहुत यादें जुड़ी है। तो मैं क्या करती थी, इसके अंदर चावल उबालती थी ना, चावल प्लेट के अंदर निकाल लेती, इस पतीली को मैं धो लेती थी। फिर इसके अंदर मैं दाल बनाती थी, दाल भी मैं प्लेट के अंदर निकालती थी, फिर इस पतीली को धो लेती थी। फिर इसके अंदर मैं चाय बनाती थी। सिर्फ ये पतीली और एक लकड़ी के 2 चम्मच इसने लाकर मुझे दिए। और अपने ऑफिस में जो लोग इसके खाना खाते थे ना, पुरानी प्लेटें पड़ी हुई होती है दोपहर के टाइम, आपको पता है जो काम, तो वहां से ये मेरे लिए प्लेटें लेकर आया। अपनी माँ के घर से एक स्टील का पुराना गिलास छुपा कर ले आया। तो ये पतीली जो है ना, इससे मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई है। मेरे 2 बच्चे इसी पतीली पर पले हैं, क्योंकि मेरे पास तो कुछ था नहीं, जहेज मुझे किसी ने दिया नहीं था, तो यही बर्तन था जिसमें मैं खाना। अच्छा, इसी तरह से ना बच्ची मेरी 2.5 साल की हो गई। इस दौरान कम से कम 15 से 20 मकान हम चेंज कर चुके थे किराए की वजह से। तो मेरा शोर पता है क्या करता था, मैंने एक दफा इसको बोला कि मुझे रात को डर लगता है, मैं पूरी रात नहीं सोती, मेरी आंखों के नीचे इतने हल्के पड़ गए, वाकई में नहीं सोती थी, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था। तो मेरे शोहर क्या करता कि रात को 12 बजे के बाद जब इसकी अम्मी बहनें सो जाती तो ये जाता, सुबह उनके उठने से पहले ही अपने घर में पहुंच जाता कि उनको पता ना चले कि इसकी बीवी है, इसने उसको रखा हुआ है, उसके पास ये जाता है। जब मेरी बच्ची 2.5 साल की हुई ना, तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, तो मैं इतना तो नहीं पढ़ सकी। गवर्नमेंट के स्कूलों से जो हुआ घर के पास से, वो मैं आपको बताऊंगी। सब पूछते हैं कि आपकी तालीम क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने अपनी बच्ची को स्कूल में दाखिल करवाना चाहा, लेकिन कराची के जो इसने बोला मैं नहीं करवाऊंगा, आप गवर्नमेंट के स्कूल में बच्ची को दाखिल करवाओ, मैं फीस नहीं दूंगा। आप यकीन जाने लाखों रुपए का डेली का इसका बिजनेस था। कराची यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट जितने भी कराची के थे, सबके अंदर ये बुक्स सप्लाई करता था और लाखों रुपए का काम करता था। 16 से 17 बंदे जो है ना इसके आगे काम करते थे, सबको ये सैलरियां देता था। लेकिन अपनी छोटी सी बच्ची के लिए, मैं कुछ अपने लिए तो नहीं मांग रही थी ना कि मुझे दो या मैंने अपने मायके भेजना है। मैंने इसको बोला मेरी बच्ची को ना किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा लो, ना मुझे कपड़े देना कभी ईद पे, ना मुझे जूते लेकर देना, ना मुझे मेकअप लेकर देना, ना मुझे अच्छे अच्छे खाने खिलाना, ना मुझे कभी बाहर लेकर जाना, जो इसने आज तक किया ही नहीं था। मैंने इसके पाँव पकड़े, हाथ जोड़े, बच्ची तो मेरी भी थी, इसकी भी थी ना साथ में। तब इसने मेरी बच्ची का एडमिशन कराया दी एजुकेटर्स स्कूल जो है उसमें। उस वक्त उसकी फीस जो थी मंथली 2000 रुपए थी और एडमिशन फीस उसकी 7000 रुपए थी। और ये बहुत इफोर्ड कर सकता था, इसके पास बहुत कुछ था, लेकिन हमारे लिए ना इसका दिल नहीं था, ये कंजूसी कर रहा था। और क्या कहते हैं कि बीवी और बच्चों पर जितना खर्च करोगे ना, बखीली नहीं करोगे, अल्लाह ताला आपको उतना नवाजेगा और बहुत ज्यादा देगा। लेकिन कुछ नहीं, एडमिशन हो गया बच्ची का प्ले ग्रुप के अंदर। फिर क्या होता कि कभी ये 2 महीने फीस नहीं देता, 3 महीने फीस नहीं देता, और स्कूल वाले जो है ना वो बच्ची को बाहर निकाल देते लेने के लिए। आप यकीन करें इतने दूर वो स्कूल था मेरे घर से, लेने के लिए मैं जाती थी अपनी बच्ची को। सुबह ये छोड़ आता था ना, दोपहर को मुझे पैसे दे दो, कोई 20 रुपए 30 रुपए के, मैं रिक्शा पे चल नहीं देता था, मैं पैदल जाती थी अपनी बच्ची को लेने के लिए। सुबह ये बाइक वगैरह भी थी, इसके पास गाड़ी भी थी, तो बाइक पर ये छोड़ देता था। फिर क्या होता कि जब मैं जाती ना, टीचरें मेरी इतनी बेइज्जती करती, प्रिंसिपल के कमरे में जाती, वो मेरी इतनी बेइज्जती करती, कहती अब 3 महीने जो है ना बच्ची की फीस नहीं देते और रिकॉर्ड गंदा कर रहे हो स्कूल का, हमारे स्कूल में ये नहीं चलता, अब अगर आपने किया तो मैं आपको बच्ची को निकाल दूंगी, इस तरह से। तो एक दिन क्या होता है, थोड़ा मैं पहले ही चली जाती थी बच्ची को लेने के लिए, क्योंकि पैदल का रास्ता था, कभी जल्दी पहुंचती थी, कभी थक जाती थी, देर से पहुंचती थी। तो मेरी बच्ची जो है ना स्कूल का बैग लिए बाहर बेंच पर बैठी हुई थी। तो मैंने टीचर को पूछा कि सब बच्चे अंदर पेपर दे रहे हैं, आज पेपर है, आपने बच्ची को बाहर क्यों बिठाया हुआ है? तो वो कहती है इसकी फीस आप लोगों ने 2-3 महीने की पे नहीं की है, तो इसलिए ये पेपर नहीं दे सकती। जब मैं वहीं पर रोने लगी तो वो टीचर मुझे कहती है आप क्यों रो रही हो, कोई मसला है, आप अंदर चली जाओ ना, सर बैठे हैं, सर से बात कर लो। जब मैं ऑफिस में गई ना, तो एक तो बाप था वहाँ पे, सर वो बैठते थे, और एक उनका बेटा था। उस दिन उनका बेटा बैठा था, मैं अंदर गई ना, मैं ऐसे ही रोई जा रही, क्योंकि मैं बहुत तंग आ चुकी थी ना फीस का बोल बोल के। ये फीस नहीं देता था और बच्ची को मैं निकालना नहीं चाहती थी, मैं पढ़ाना चाहती थी बच्ची को। तो मैं रोने लगी, तो वो कहता है अब वजह तो बताओ, अब क्यों रही? वो इतना नेक इंसान है, जब तक मेरी बच्ची ने मैट्रिक कर लिया ना, उसने मेरा साथ दिया। मैंने उसको बोला मेरे पास फीस नहीं है, मेरा शोहर इस तरह से फीस नहीं देता, प्लीज मेरी बच्ची को स्कूल से नहीं निकालना, इसको पढ़ा दो। वो कहता है हम आपकी बच्ची को बिल्कुल स्कूल से नहीं निकालेंगे, आपकी कितनी फीस है? उसने बोला 6000 रुपए है। मैंने बोला 6000 रुपए, उसने बोला 6000, आप 4000 नहीं दो, 2000 दे दो।
तो शाम में जब ये घर पे आया ना, मैंने इसको बोला कि वो सर से मेरी बात हुई है, 6000 फीस है। तो वो 6000 रुपये का तो ये होटल में एक टाइम का खाना खा लेते थे, लेकिन मेरी बच्ची की 3 महीने की फीस थी, वो भी 6000 नहीं दे सकते थे। तो मैंने इसको बोला 6000 थी, सर ने माफ कर दी है, कहता 4000 नहीं देना 2000 दे दो। इसने दे दी, अगले दिन मैंने उनको जाकर दी। इसी तरह वो मेरे हालात समझ गए, फीस चढ़ जाती 4-4, 5-5 महीने की, लेकिन वो बच्ची को स्कूल से बाहर नहीं निकालते थे। इस 2.5 साल के दौरान ये भी हुआ कि मैं 2 दफा प्रेग्नेंट हो गई। 2 दफा मैं जब प्रेग्नेंट हुई ना, तो मेरे शोहर ने एक हॉस्पिटल ढूंढ दिया जहाँ पर यही काम होता है कि अबॉर्शन वगैरह किए जाते हैं। मुझे वहाँ पर लेकर गया और मेरा इसने ना इस 2.5 साल में 2 दफा मेरा अबॉर्शन करवाया। और उस अबॉर्शन के दौरान मुझे इतनी तकलीफ होती थी जितना मेरे बच्ची को पैदा करते हुए मुझे तकलीफ होती थी। तो क्या करता, अबॉर्शन करवा के मुझे घर पर छोड़ देता, बच्ची को भी मुझे संभालना होता, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं होता। मेरे सर में इतनी परेशानियां, और अल्लाह ताला से मैं दुआ मांगती, अल्लाह ताला मेरा क्या कसूर, मेरी क्या गलती थी कि मुझे इतनी बड़ी आपने सजा दी है। और जब मैं इससे कभी बात करती थी ना, मैं ऐसे ही बोल देती कि मैं बच्ची को ले जाओ, अपनी बच्ची को मैं खाला के घर चली जाऊंगी, वही जो खाला जिसने मेरी सुलह करो उसके घर चली जाऊंगी। तो ये मुझे कहता कि एक ही तलाक बच गई है, वो भी मैं तुम्हें दे देता हूँ, मेरी जान छोड़ो। और बच्ची अपनी को साथ लेके जाना, मैं तुम्हारी बच्ची को कोई नहीं संभालेगा, वो तो उठा के रोड पे फेंक देंगे। कई दफा मुझे इसने बोला है। जब भी मैं बात करती थी मुझे तलाक की धमकी दी जाती थी। आप सब लोग कहते हो ना कि इस तरह YouTube पर आकर अपनी फैमिली के खिलाफ बातें मत किया करो। तो अगर मेरी कोई फैमिली होती ना, तो आज ये दिन मुझे ना देखने पड़ते। मैं सोचती हूँ तो कहती हूँ काश मेरे अब्बू, मेरे भाई, मेरी बहन मुझे घर से ना निकालते, तो आज मेरा ये हशर ना होता और इस तरह मैं ना खून के आंसू रो रही होती। जिस शख्स ने मुझे तलाक देकर बेइज्जत करके घर से निकाल दिया, जिसने मुझे कभी इज्जत नहीं दी, जिसने मुझे ईद पर भी कभी इतने सालों में एक नया सूट बनवा कर नहीं दिया, मैं लोगों की उतरन पहनती रही, हालांकि वो इतना ज़्यादा अमीर तरीन आदमी था। उसके मर्दाना शलवार कमीज़ पहनकर मैंने गुजारा किया, क्योंकि मेरा कोई ठिकाना था ही नहीं और मैं कहाँ जाती। इसी तरह ज़िंदगी गुजरती गई। 13 अगस्त 2011 को मेरे घर में एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम मैंने मोहम्मद हमज़ा रखा। ज़िंदगी यूं ही गुजरती गई। 10 मार्च 2020 को मेरे घर में 2 जुड़वा बेटे पैदा हुए, जिनका नाम मैंने मोहम्मद और अहमद रखा। तो आप सब मुझसे पूछ रहे थे कि क्या आपने डिवोर्स के बाद दूसरी शादी की है। नहीं, मैंने कोई दूसरी शादी नहीं की। ये चारों बच्चे उसी बंदे के हैं जिसने मुझे तलाक दी थी, बाद में सुलह हो गई और बाद में मेरे 3 बेटे पैदा हुए। मैंने कोई दूसरी शादी नहीं की है। उम्मीद करती हूँ आज मेरी बात को आप समझ गए होंगे। तो मैं आपसे मिलूँगी किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।